नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रक्षा मंत्रालय के बारे में। अब रक्षा मंत्रालय होता क्या है, इनमें कौन कौन रक्षा मंत्री है, इनका कार्य क्या है, इनके विभाग क्या है, इनके प्रभाग क्या है, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है रक्षा मंत्रालय क्या है। अब रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्यों में आता है कि रक्षा और सुरक्षा संबंधी, देश की रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है, कोई भी नियम वगैरह बनाता है। अब नियम बनाने से ही थोड़ी नहीं काम चलता, उसको क्रियान्वयन भी करना जरूरी है। तो वो क्रियान्वयन अपनी 4 विभागों के जरिए करता है। तो ये नीति निर्देश के कार्यान्वयन के लिए जो भेजता है, इन चारों विभाग को भेजता है। कौन कौन से विभाग हैं? सुरक्षा बल मुख्यालय, अंतर सेना संगठन, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठान, अनुसंधान एवं विकास संगठन, इन चारों तक पहुंचाता है। सरकार के नीति निर्देशों के प्रभावी ढंग से तथा आवंटित संसाधनों को ध्यान में रख के उन्हें कार्यान्वित करने का भी उसका काम है। कहने से आपसे ये है कि अब जैसे आप समझो कि आप उसने नीति निर्देश बना दिए, उन मंत्रालय ने नीति निर्देश बना दिए और अपने विभाग को भी बोल दिया कि हाँ भाई करो, पर वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, अपने पास जितने संसाधन है उसके अंतर्गत हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका ध्यान भी कौन रखेगा? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के 4 विभाग, जैसा कि आपको जिन चारों को ये सूचना भेजता है कार्यान्वयन करने के लिए, वही विभाग है। देखिए 4: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। अब आपको इन्हीं चारों विभागों के बारे में डिटेल में बताता हूँ। अब विभाग के बारे में मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों नीति निर्देश तैयार करना और उन्हें कार्यान्वयन हेतु 3 सेना मुख्यालय, अंतर सेवा संगठन, उत्पादन संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास संगठनों पर सूचित करना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इससे ये भी अपेक्षित है कि वो जो भी नीति निर्देश हो रहे हैं उसको कार्यान्वयन करे और वो क्या बोलते हैं, जितने अपने पास संसाधन है, मतलब जितना अपने पास संसाधन है उसी के अंदर वो कार्य हो जाए, इसका वो ध्यान रखे। अब विभाग कौन सा है? सबसे पहला होता है रक्षा विभाग। रक्षा विभाग क्या करते? ये एकीकृत रक्षा स्थाप है और ये तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों संबंधी कार्य करता है। तीनों सेना कौन से? थल, जल, नभ, ये तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों संबंधी कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट बना और स्थापना संबंधी मामलों, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामलों और विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय के लिए जिम्मेवार है। मतलब रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामलों, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामलों और विदेशों के साथ सहयोग, रक्षा संबंधी सभी कार्यकलाप किसके अंतर्गत आते हैं? रक्षा विभाग के अंतर्गत। अब रक्षा उत्पादन विभाग के बारे में बात करते हैं। इसे तो नाम से पता लग रहा है कि ये रक्षा उत्पाद को उत्पादन करता है, सीधी सी बात है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रक्षा उत्पाद में एक प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है। यह विभाग रक्षा उत्पादन और आयातित सामानों के उपसंस्करण तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जे स्वदेशीकरण, आयुध निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को विभागीय उत्पादन यूनिटों की आयोजन और नियंत्रण का कार्य करता है।
कहने से अच्छे ये है कि ये उत्पादन और आयात आयात और इसके पुर्जे वगैरह जो होते हैं ना, जो भी हथियार उनके पुर्जे वगैरह का स्वदेशीकरण वगैरह, इस तरीके से की चीज़ों पर जो भी कार्य होते हैं वो सिर्फ किसका होता है? रक्षा उत्पादन विभाग का। पहले रक्षा रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग अलग अलग थे। पूर्ति विभाग में तो आयातित सामानों को आयातित हथियार वाला का कार्य होता था, और रक्षा उत्पादन में खुद का उत्पादन होता था, वो वाला कार्य होता था। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, जैसा कि आपको पता पड़ रहा होगा कि नाम से कि इसमें अनुसंधान होंगे। उत्पादन तो सिर्फ होता है, एक फिक्स चीज़ है कि ये बनाना है, AK-47 बनानी तो AK-47 ही बनानी। अब इसमें ये देखा जाता है कि AK-47 से अच्छी कौन सी बन सकती है, उसमें खोज की जाती है। कहने से आज से इसमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार आ सके। अब बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के बारे में। इसमें भी इसका प्रमुख भी सचिव होता है। इसका कार्य सैन्य एवं संस्करण और संभारिकी के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना। जैसे ना कोई भी सुधार, कोई भी हथियार बढ़िया से बन सकता है, उसके बारे में सरकार को वो देती है कि हाँ भाई सब, हाँ इस तरीके से हथियार बन सकता है, इतना बढ़िया बन सकता है। और फिर उसी हथियार के वास्ते अनुसंधान, डिजाइन और विकास योजना तैयार की जाती है। ये सारा कार्य किसका होता है? रक्षा अनुसंधान तथा विकास मंत्रालय, विकास विभाग द्वारा होता है। चौथी होती है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। इस विभाग का एक प्रमुख सचिव होता है। ये विभाग भूतपूर्व सैनिक, जो पूर्व में सैनिक रहे हुए हैं, उनके पुनर्वास और कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों को कार्य करता है। ये भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है। इसमें जो पूर्व में जो सैनिक रहे हुए हैं उनके कल्याण और उनकी पेंशन, उनके पुनर्वास, मतलब उनको स्थापना के लिए ध्यान दिया जाता है। अब हम मंत्रालय के विषय में भी पढ़ लेते हैं। भारत सरकार तथा उसके हर विभाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? रक्षा मंत्रालय। सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होती है। जिनका हथियारबंद सेना होती है ना, उनकी सर्वोच्च कमान तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास। और ये जो मंत्रिमंडल के पास जो जिम्मेवारी होती है वो किसके द्वारा निभाई जाती है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो सशस्त्र सेनाओं को देश की सुरक्षा संबंध में उनकी जिम्मेवारी निभाने के नीति संबंधी ढांचा और साधन उपलब्ध कराता है। मतलब उसको योजना, सशस्त्र सेना हथियारबंद सेनाओं को योजना, मतलब दिशा निर्देश और साधन कौन उपलब्ध कराता है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होता है। अपने भारत में कौन प्रथम रक्षा मंत्री था, कौन वर्तमान रक्षा मंत्री है, और कौन रक्षा राज्य मंत्री, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के पूरा प्रमुख कार्य क्या होता है? सुरक्षा संबंधी मामलों पर सरकार के नीति निर्देश प्राप्त करना। क्या कोई भी सुरक्षा मामले, उसमें सरकार से नीति निर्देश प्राप्त कर लें तथा उन्हें लागू करने के लिए सेना मुख्यालय वो 4 मैंने आपको विभाग बताया था, उन चारों विभाग को सूचित करना। और ये भी उससे आशा की जाती है
कि ये जो भी कार्य हो रहा है वो कार्यान्वित हो रहे हैं अच्छे से, और अपने पास जितने सीमित संसाधन है उसके अंतर्गत हो रहे हैं। ये इससे उम्मीद की जाती है कि इस सब का ध्यान रखे। और हम 4 विभाग के बारे में पढ़ ही चुके हैं इनके। अब हम बात कर अब हम बात करते हैं कि रक्षा मंत्री कौन कौन है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो ये तस्वीर दिख रही है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हैं। इनका नाम है बलदेव सिंह। और ये अभी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इनसे तो आप सब वाकिफ भी होंगे। ये हैं अपने वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हुए हैं। ये अपने पूर्व रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और ये भारत की प्रथम रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और वर्तमान में ये वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री हैं। ये नायक साहब, ये अपने रक्षा राज्य मंत्री हैं। अब इन चीज़ों के देखने के बाद में एक चीज़ रह जाती है, वह संगठनात्मक ढांचा और कार्यकलाप। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कार्य है, वो कोई भी जो कार्यालय होता है वो संगठनात्मक रूप से तो होना ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कार्य अपन शुरू करते हैं या कोई भी कंपनी वगैरह शुरू करते हैं, शुरुआत अपने अकेले से होती है। धीरे धीरे इनमें और कर्मचारी होते हैं, सह कर्मचारी होते हैं और लोअर कर्मचारी होते हैं। जिसे कहने से मतलब अधीनस्थ और अधीनस्थ कर्मचारी भी होते हैं। जो ये कर्मचारियों की चयन और ये जो पूरा समूह होता है, ये संगठन कहलाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, संगठनात्मक ढांचा। तो अब संगठन कैसे बना, कैसे नहीं बना, इस सब के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल के सदस्य के प्रभार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय बनाया गया। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अपने को स्वतंत्रता के बाद में हर चीज़ के लिए अलग अलग मंत्रालय की जरूरत तो पड़ती है पड़ी, क्योंकि हर कार्य को अलग अलग संगठन देखता है। तो इसी तरह से रक्षा रक्षा कार्यों के लिए एक रक्षा संगठन बनाया, जिसे रक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया। और जो अपने जो भी है वो 3 सेना के रूप में होता है। पहले थल सेना, नभसेना और जल सेना। तो इन 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 तीनों सेनाओं का जो मुख्य अधिकारी होता था ना, उसको अंग्रेजी रूप में कमांडर इन चीफ कहा जाता था। और 1955 के अंतर्गत इन कमांडर इन चीफों के नाम बदल के जो भी सेना है उसका उसका उसके अकॉर्डिंग ही नाम रखा। जैसे थल सेना है तो थल सेना अध्यक्ष, नौसेना है तो नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना है तो वायुसेना अध्यक्ष। नवंबर 1962 में रक्षा उपसंस्करणों के अनुसंधान, विकास, उत्पादन के कार्यों को देखने के लिए रक्षा उत्पाद विभाग गठित किया गया। 1962 में कौन सा विभाग गठित किया? रक्षा उत्पादन विभाग, जो कि रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का ध्यान रखता था। 1965 में रक्षा आवश्यकताओं के कारण आयात प्रतिस्थापन के लिए योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वयन करने हेतु रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया।
जिस आयात बाहर से सामान मंगवाने, बाहर से हथियार मंगवाने और उसकी योजना बनाने का कार्य किसको दिया गया? रक्षा पूर्ति विभाग। बाद में इन दोनों विभागों को मिला दिया गया और क्या नाम दिया गया? उत्पादन तथा पूर्ति विभाग। कौन कौन से विभाग को मिलाया गया? रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग को मिला के क्या बनाया गया? रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग। 2004 में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया। ये मैं आपको पहले भी बताया। अब बात यह आती है कि अगर अपन बात करें कि रक्षा उत्पादन विभाग या कहने से पूर्व में जो रक्षा पूर्ति विभाग था, उसका वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हुआ है? बताइए। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है राफेल एयरक्राफ्ट। खैर अब नाम रक्षा पूर्ति विभाग नहीं है, रक्षा उत्पादन विभाग नाम है, लेकिन जो उसका आयात वाला काम हुआ है वो का वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है कि राफेल एयरक्राफ्ट की खरीदारी फ्रांस के द्वारा। और इसी के साथ में 1980 में कौन सा विभाग बनाया गया? रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया, जिसमें अब खुद के देश में भी अलग अलग रक्षा उत्पादों का विकास हो सके। और जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है वो कब बनाया गया? 2004 में। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। सबसे पहला, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्य क्या होता है? सुरक्षा संबंधी सभी मामलों के दिशा निर्देश तैयार करना या नीति निर्देश बनाना, और उनके कार्यान्वयन के लिए 4 उसकी शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं? अंतर सेना संगठन, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठान, अनुसंधान विकास संगठन और कौन सा? सुरक्षा बलों के मुख्यालय। सुरक्षा बल कौन कौन से? जल नभ थल वाले अलग अलग सुरक्षा बल, उन सबके मुख्यालयों को ये सूचना निर्देश को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए सूचना प्रदान करता है कि इनका आपके द्वारा ये कार्य किया जाए, आपके द्वारा ये कार्य किया जाए, इस तरीके से। और इसका एक बात की उम्मीद की जाती है इससे कि जितने सीमित साधन हैं, मतलब जितने अपने पास साधन मौजूद है, उसी साधन के अंदर ये कार्य संपूर्ण हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे अपने पास 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये में ये कार्य हुए, न्यून इसका बजट 1000 से 15,000 रुपये आ रहा है। इस चीज को बोलते हैं सीमित साधन। अपने पास 1000 रुपये का बजट है तो 1000 रुपये में ये कार्य होना चाहिए, इस तरीके से। अब मंत्रालय के 4 विभाग कौन कौन से? रक्षा विभाग है, उत्पादन विभाग है, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग है और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग है। अब हम विभाग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मंत्रालय के प्रमुख कार्य वगैरह तो अपन ने पढ़ लिए। क्या कार्य है? नीति निर्देश बनाना रक्षा के लिए, जो सरकार से मिलते, भारत सरकार द्वारा नीति निर्देश मिलते हैं कि ये करो, और उनको कार्यान्वयन हेतु अपने 4 विभाग को सूचित करना कि ये कार्य किया जाए। तो वो 4 विभाग कौन कौन से हैं? पहला है रक्षा विभाग। रक्षा विभाग का कार्य जो तीनों सेना होती है और विभिन्न अंतर सेवा संगठन होते हैं ना, उनका, तो ये विभाग क्या करता है? रक्षा बजट और स्थापना संबंधी मामलों, रक्षा नीति संबंधी मामलों और संसद संबंधी मामलों, विदेशों के साथ सहयोग तथा रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों का समन्वय के लिए जिम्मेदार कौन होता है? रक्षा विभाग। मतलब रक्षा के सारे कार्य जो भी होंगे वो सारा कौन सा करेगा? रक्षा विभाग द्वारा होगा। रक्षा उत्पादन विभाग। रक्षा उत्पादन विभाग के में एक प्रमुख सचिव होता है। यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित सामानों के उपसंस्करण तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के स्वदेशीकरण, आयुध निर्माणों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों
की विभागीय उत्पादन यूनिटों की आयोजना एवं नियंत्रण का कार्य करता है। कुल मिला के बाद समझो तो ये है कि उत्पादन विभाग का कार्य क्या है। आपको पता है कि रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग दोनों में जुड़ गए हैं। तो इसमें रक्षा का उत्पादन पे भी ध्यान दिया जाएगा और रक्षा की पूर्ति आयातित रक्षा उपकरणों को पे भी ध्यान दिया जाएगा। और रक्षा उत्पादन पे ध्यान दिया जा रहा है तो उसमें नए नए उत्पादन को ध्यान दिया जाएगा। और उम्मीद ये करते हैं वो जो उनके आर्थिक पुंजर होते हैं, कहने से मतलब पुर्जे पुर्जे जो होते हैं, पुर्जे का निर्माण भी कौन करता है? रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब अनुसंधान विकास विभाग, जैसा कि आपको पता है उत्पादन विभाग द्वारा उत्पादित तो किए जा रहे हैं हथियार वगैरह, लेकिन आपको पता है इसमें नए प्रयोग और अच्छे से प्रयोग करके अच्छे अच्छे हथियार बनाना, जैसे अग्नि 3 है अपने पास, उत्पादन विभाग अग्नि 3 बनाता रहेगा। अनुसंधान विभाग द्वारा अग्नि 4 में रिसर्च करके नया नया उसको सुधार करके उसकी रेंज बढ़ा के उसको मॉडिफाइड करके सब कुछ कर करा के उसको हाई क्वालिटी बनाने की कोशिश करेगी, जिससे जब ये अनुसंधान हो जाएगा, इसका डिजाइन वगैरह सब तैयार हो जाएगा, तब वो क्या उत्पादन के लिए किस पे जाएगा? उत्पादन विभाग के पास में जाएगा। तो जो सरकार को सलाह भी देता है ये अनुसंधान विभाग, इस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है, इस हथियार में इस तरीके से इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, इस तरीके से इसको ज़्यादा दूरी तक जाने लायक बनाया जा सकता है, मतलब। और उसके साथ साथ अब ये सब बता तो रहा है सरकार, इसके साथ साथ इसमें डिजाइन निर्माण वगैरह इसका भी कार्य किसका? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का कार्य है। और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, जैसा कि आपको पता है भूतपूर्व सैनिक, पुराने जो सैनिक है उनके पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामले कौन देखता है? भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। अच्छा, अब मंत्रालय के बारे में देख भी लेते हैं कि क्या भारत सरकार और भारत तथा उसके, जैसा कि आपको पता है भारत सरकार के ऊपर ही बहुत सारा भार है कि वो अपने देश की सुरक्षा के तथा उसके हर भाग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होती है। जो सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सारे सारे सेनाओं के प्रमुख। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है। और ये जिम्मेवारी किसके द्वारा निभाई जाती है? रक्षा मंत्रालय द्वारा निभाई जाती है। सशस्त्र सेनाओं को देश की सुरक्षा के संबंध में उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए नीति संबंधी ढांचा और साधन उपलब्ध कराया जाता है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होता है। रक्षा मंत्री की आगे हम बात करेंगे वैसे रिविजन में। रक्षा मंत्रालय के मुख्य कार्य क्या होता है? रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पे सरकार के नीति निर्देश प्राप्त करना और उन्हें लागू करने के लिए सेना के मुख्यालय, अंतर सेवा संगठन और उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना। और अपन ये भी उम्मीद कर सकते हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा कि ये जो भी उस नीति निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा उसका प्रभावी कार्यान्वयन हुए, मतलब ढंग से कार्यान्वयन हुए। और जो आवंटित जितने अपने पास संसाधन है, जितने भी अपने को संसाधन दिए गए उसी के अंतर्गत ये कार्य हो जाए। इसका कार्य निश्चित जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, निश्चित संसाधन में अपना कार्य सुनिश्चित हो जाए। कौन सुनिश्चित करेगा? ये रक्षा मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित होगा। अब अपन इसके विभाग के बारे में पढ़ ही चुके हैं। रक्षा विभाग है, रक्षा उत्पादन विभाग है, रक्षा अनुसंधान विभाग है, विकास विभाग है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है। अनुसंधान एवं विकास विभाग एक ही है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा मंत्री कौन सा
किस चीज़ का है, मतलब कहने से कौन वर्तमान रक्षा मंत्री है, कौन पूर्व में रक्षा मंत्री रहा हुआ है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। यह आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, यह अपने भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की है। और ये अभी आपको तस्वीर दिख रही है, इनसे तो आप सब वाकिफ होंगे। ये अपने वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हुए हैं। वर्तमान में गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह जी। और ये अपने पूर्व रक्षा मंत्री रहे हुए हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। पूर्व में रक्षा मंत्री तो रहे हैं, लेकिन भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ये अपने वर्तमान रक्षा राज्य मंत्री है, इनका नाम है श्रीपद येसो नाइक। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सबको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा।